नमस्कार, न्यूज फ्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। खबर जयपुर से, जहां दीपावली पर हर वर्ष की भांति इस बार भी जयपुर के सभी बाजारों में भव्य सजावट व रोशनी का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में जयपुर व्यापार महासंघ द्वारा दोनों नगर निगम हेरिटेज व ग्रेटर नगर निगम को पत्र लिखकर दीपावली पर विभिन्न बाजार व्यापार मंडलों द्वारा की जा रही सजावट पर परंपरागत ढंग से विज्ञापन पर छूट देने के लिए आग्रह किया है। जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल व महामंत्री सुरेंद्र बज ने बताया कि इस संबंध में आज जयपुर व्यापार महासंघ का प्रतिनिधि मंडल ग्रेट नगर निगम कमिश्नर बापूलाल गोयल से मिला, व्यापारियों की समस्याओं से भी अवगत कराया। यही नहीं, सभी अपने मतदान का 100% प्रयोग करें, इस जागरूकता अभियान की भी जानकारी दी। कमिश्नर महोदय ने व्यापार मंडल महासंघ के प्रतिनिधि मंडल को विज्ञापनों पर परंपरागत छूट देने का पूर्णतया भरोसा दिया। व्यापार महासंघ के हरीश केडिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश सैनी, सौभाग्यमल अग्रवाल, उपाध्यक्ष अध्यक्ष नीरज लोहाड़िया, घी वालों का रास्ता व्यापार मंडल टोंक रोड व्यापार मंडल के महामंत्री अशोक कुमावत शामिल रहे। ये आज क्या चर्चा के लिए आपने प्रोग्राम रखा नगर निगम में? आज जयपुर व्यापार महासंघ का डेलीगेशन सीईओ नगर निगम बाबूलाल जी गोयल से मिले हैं। मिल करके बाज़ारों की जो भी सुझाव इस बात का कि कोई भी जो समस्या है उनके लिए बताया गया है। साथ ही दीपावली का बहुत बड़ा पर्व है जो कि पूरे राजस्थान नहीं, पूरे भारत नहीं, भारत के अलावा पूरे विदेश से भी यहाँ टूरिस्ट आते हैं और हर वर्ष लगातार यहाँ सजावट की जाती है जो विश्व प्रसिद्ध है। उसके लिए हम दीपावली पे जो विज्ञापन लगाते हैं वो बाजार व्यापार मंडल की ओर से उन पे हमेशा नगर निगम के द्वारा छूट मिलती है। उसी के तहत आए थे और आपने बिल्कुल आश्वस्त किया है कि हर वर्ष जो छूट मिलती है वो इस बार भी दी जाएगी। जो आपको मैक्सिमम जो फ़ायदा होगा व्यापार बाज़ारों को कैसे सुदृढ़ किया जाए, अच्छा किया जाए, उसके लिए भी उन्होंने आश्वस्त किया। जी बहुत बहुत धन्यवाद और अग्रिम आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं सह परिवार सहित पूरे जयपुर व्यापार महासंघ और जयपुर व्यापार मंडल। थैंक यू। जी आप विचार कोई लगा नहीं सकता, आपका क्या विचार है भाई साहब, इस बारे में क्या राय है आपकी? आज नगर निगम सीईओ साहब से मुलाकात हुई है जयपुर व्यापार महासंघ की और दीपावली का त्यौहार आ चुका है। सारा व्यापारी वर्ग जो है पूरे जयपुर को सजाने की तैयारी कर रहा है। उसी संदर्भ में व्यापार महासंघ के पदाधिकारियों के साथ माननीय सीईओ ग्रेटर के साथ हमारी मुलाकात हुई है और भव्य जो सजावट होने जा रही है दीपावली पर, उसकी सुविधाएं नगर निगम के द्वारा क्या क्या हमें लेनी है, उसके लिए वस्तुतः गोयल साहब ने कहा है कि आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, व्यापारी सजावट करें और नगर निगम ग्रेटर आपकी भरपूर सहयोग करेगा। उसी आश्वासन के साथ हमने उनका धन्यवाद अदा किया। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। आप बताइए भाई साहब। आज दीप उत्सव 2023 का शुभारंभ हो गया पूरे जयपुर शहर के लिए। जहाँ तक बात पूरे जयपुर शहर की घरों सामूहिक सजावट की तो बिजली में छूट मिल गई है और सजावट में भी छूट मिल गई है। सबसे बड़ा कारण है कि जयपुर का त्यौहार देश विदेश के लोग यहाँ जयपुर को देखने आते हैं, इस चार दीवारी को देखते हैं, अन्य बाज़ारों को देखते हैं। सबसे पहले कहना चाहूँगा कि इस बार तैयारियाँ और ज़ोर शोर से हैं। कई चीज़ें हम साथ में ले रखे हैं। वोटिंग परसेंटेज बढ़े क्योंकि चुनाव बिल्कुल नज़दीक है। आज सीईओ नगर निगम ग्रेटर बाबूलाल गोयल जी से मुलाकात हुई है, अपनी बात रखी है। हमने ये भी अपना पक्ष रखा है कि जो सजावट होती है वो बाज़ारों में होती है, बाज़ारों की सजावट है वो वहाँ पर ही जो गेट लगते हैं स्वागत द्वार वो वहीं लगे, अन्य आउट एरिया में नहीं लगे। अगर आउट एरिया में लगते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाए। जयपुर शहर के पूरे व्यापारी तैयार हैं, पूरे बाजार सच की तैयारियों में लगे हुए, एक से बढ़कर एक इस बार की शानदार रोशनी मिलेगी जयपुर शहर के लोगों को, राजस्थान को, विदेशी लोगों को। ये जो रोशनी करते हैं सामूहिक आप व्यापारी की होती है, एक महासंघ ही करता है? देखिए, महासंघ सबसे बड़ा संगठन है जयपुर का जिसके अधीन व्यापार मंडल आते हैं और सदस्य हैं जयपुर व्यापार महासंघ के। व्यापार मंडल अपने लेवल पर सजावट करता है और पूरे बाजार में एक रूपता के लिए सजाता है। जैसे भी बाजार सस्ते हैं, एक रूप में सस्ते हैं। अगर आप एक कड़ी देखते हैं तो वो कड़ी जो पहले स्टार्ट बाजार से होती है लास्ट तक वही चलती है और उसी की एक सजावट देखने को आनंदपूर्ण लोगों को अच्छा महसूस। कोरोना खत्म होने के बाद व्यापारी में स्थिति थोड़ी चढ़ने लगी। देखिए, कोरोना के लिए 2 साल परेशानी के भी रहे हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि जयपुर व्यापार महासंघ ने पूरा जयपुर सजाया है
वो चाहे अपने लेवल पर सजाया, कैसे भी सजाया। इस बार शानदार सजावट करने के लिए 2023 का जो दीप उत्सव होगा आने वाले कई सालों में भव्य नजर आएगा। व्यापारियों की व्यापार की दृष्टि से कैसी स्थिति है? देखिए, व्यापारी की दृष्टि से व्यापार बढ़ाने के लिए ये चीज़ किया जाता है। मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से बाहर का टूरिस्ट आता है, हमारे यहाँ जो होटल्स हैं, टूरिस्ट हैं, वो बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं, जिससे कारोबार यहाँ का बढ़ता है। यहाँ की जो सजावट है वो चाहे ज्वेलरी की हो, कपड़े की हो, बर्तनों की हो, हर तरह का सामान एक नए। आपका परिचय भाई साहब? मैं नीरज लोहाड़िया, युवा लोक रास्ता व्यापार संघ अध्यक्ष जी। और जयपुर व्यापार महासंघ उपाध्यक्ष। आज हम ग्रेटर सीईओ साहब से मिलने आए और अपनी कुछ बाजार की समस्याओं को लेकर, और व्यापारियों में बहुत उत्साह है दीपावली 2023 को लेकर। व्यापारी चाहते हैं कि व्यापार बढ़े और सभी का उन्नति हो, सभी की उन्नति हो। आज की तारीख में एक मैसेज, और इलेक्शन चुनाव आ रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं इसके साथ में ही, चुनावों के साथ में ही हम चाह रहे हैं कि एक मैसेज हमारा ये भी जाए, वो भले होर्डिंग बैनर या हम लोग हमारे जो प्रचार, हमारा जो सजावट होगी उसके अंदर में हम लोग एक मैसेज देंगे कि चुनाव में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना मतदान करें और वोट का प्रतिशत अपना बढ़ाएं। ये हमारा एक पर्टिकुलर एक मैसेज हमारी रोशनी सजावट के साथ जाएगा। सजावट के साथ कोई स्कीम वगैरह भी देते हैं? स्कीम अब की बार हमारे व्यापार संघ की आज मीटिंग है, हो सकता है शायद हम कुछ कार्निवल या कुछ इस तरह का प्रोग्राम करने का विचार मानस बना रहे हैं। बिल्कुल, सुन करके जब इतना अच्छा लगता है तो हमको लगता है कि बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल साहब, आपको सभी को बहुत बहुत हार्दिक बिल्कुल आप सभी को, आपके पूरे परिवार को, न्यूज़ फ्लैश के पूरे परिवार को बहुत बहुत आभार, दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। जी, थैंक यू। हमारी प्रॉब्लम्स रखी तो उन्होंने 1 सेकंड में कह दिया कि आप करो, मैं आप लोगों के साथ हूँ, कोई तकलीफ़ नहीं आने दूंगा। और व्यापारियों को जो तकलीफ़ होती है, जो पेनल्टियाँ लगती है बाद में जो निकल के आती है, इसके लिए इन्होंने बढ़ते आश्वासन दे दिया हमको। तो हम व्यापारियों को इतना उत्साह हो जाएगा उसके लिए कि दिवाली के अंदर काम करने के लिए, सजावट करने के लिए, कि आगे हम अपना जोश शोर से और बढ़िया से बढ़िया सजावट करेंगे, जो कि 2 साल में नहीं, वो इस साल करके दिखाएंगे कि व्यापारी भी इतना परेशान था, वो सब दूर होगी परेशानी। आप व्यापारियों की स्थिति आप कोरोना और युद्ध के बाद कैसी लग रही है? व्यापार बढ़ रहा है? कैसा व्यापार है? तो अभी तक तो नहीं बढ़ रहा था, लेकिन अब उम्मीद में है कि व्यापार धीरे धीरे जो है डेवलप करेगा और बढ़ेगा भी। और इससे जब बाहर का टूरिस्ट आएगा, उससे राजस्थान की और जयपुर की तो सबसे बड़ी राजस्थान की जो डिमांड रहती है वो टूरिस्ट के पीछे रहती है कि टूरिस्ट जितना ज़्यादा आता है उतना ही व्यापार बढ़ता है। जी, आपको भी अग्रिम बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपोत्सव की, दिवाली की। थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू। आपको चौरस्ते व्यापार मंडल की तरफ से, महासंघ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दिवाली की बहुत बहुत